और पूतना को घबराहट होने लगी, मानो वो प्रयास कर रही है कि ये अब छोड़ दे। पूतना कहती लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, यही तो सबसे बड़ी कमी है मेरे अंदर कि मैं इतनी जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं। हाली हुला तो मैं पकड़ता ही नहीं हूं किसी को। देखो हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं ऋषियों मुनियों को, शरीर में दीमक जम जाती है, पर वो बेचारे तपस्या करते रहते हैं और मुझे पाते नहीं हैं, और जो मुझे पा गया फिर वो मुझसे कभी वंचित नहीं रह जाता है। भगवान कहते हैं मौसी जी, हमने केवल पकड़ना सीखा है, हमने छोड़ना तो सीखा ही नहीं। अब पूतना अनेकों प्रकार से प्रयास कर रही है कि लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? हमारी मैया ने हमें छोड़ना सिखाई नहीं। जब हमारा पेट भर जाता है ना, तब हम अपने आप छोड़ देते हैं। तो अब कम से कम हमारा पेट तो भर ही जाने दो। पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचना प्रारंभ किया। पूतना अपने उसी विकराल स्वरूप को धारण करके भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई और भगने लगी, इधर उधर भगने लगी अपने प्राणों को बचाने के लिए। धीरे धीरे करके भगवान ने उस पूतना के प्राणों को खींच लिया, उस पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया भगवान ने। पूतना गिरी धड़ाम से धरती पर, और 3 कोस के अंदर जितने भी बड़े बड़े दरगज वृक्ष थे, सब के सब चटचटा करके चकनाचूर हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब पूतना बताओ, 3 कोस मतलब कितना होता है? 1 कोस मतलब 2 किलोमीटर ना, 3 कोस मतलब 6 किलोमीटर। इतने के अंदर जितने भी वृक्ष थे, छोटे मोटे वृक्ष नहीं, अमरूद और नींबू के, बड़े बड़े पीपल इत्यादि के जितने बड़े बड़े दरगज वृक्ष थे, सब के सब चटचटा करके चकनाचूर होकर के टूट करके गिर गए। और पूतना का शरीर इतना विशाल था कि वो टूट करके गिरे तो वो दिखाई नहीं पड़ रहे कि उनकी डाली निकली किधर साइड है। सब पूतना के शरीर में दबा पड़ा है। और पूतना के गिरने की जब धड़ाम से आवाज हुई तो मैया बहुत डर गई, दौड़ी दौड़ी भीतर गई, कहीं मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं। और भीतर जाकर के क्या देखते हैं कि पालने में तो लाला है ही नहीं। अब भगी भगी बाहर आई, लाला को ढूंढने लगी। सब गोप ग्वाल बाल मैया के साथ भगने लगे, और जाकर के क्या देखते हैं कि पूतना का इतना विशाल का है शरीर, और पूतना के पेट पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पूतना के पेट को पीट रहे हैं। मैया तो पहले बड़ी घबराई कि हाय राम, यह है कौन जिसका इतना विकराल स्वरूप। फिर किसी की जाने की हिम्मत भी नहीं होती। अब देखो, जिसका शरीर 6 किलोमीटर का हो तो सोच लो कि पेट कितने किलोमीटर का होगा, और पेट कितना बड़ा होगा। उसके पेट पर किसी की जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कोई चढ़ करके जाए और लाला को उतार करके ले आए। फिर जैसे तैसे करके किसी गोप ग्वाल बाल ने हिम्मत करी, जाकर के लाला को ले आया। लाला को ला करके मैया स्तनपान कराने लगी। सर्वप्रथम मैया ने स्तनपान कराया, तब जाकर के मैया की सांस में सांस आई कि मेरा लाला सुरक्षित है, ठीक है। और फिर जाकर के मैया गौशाला में गई। देखो आजकल जितनी भी तंत्र विद्याएं चलती हैं ना, सबकी सब तंत्र विद्या फैल है गौ माता के पूंछ के बाल के सामने और मोर पंख के सामने। दुनिया का कोई भी तंत्र हो, हाँ ये जरूर है साधना करनी पड़ेगी। सिद्धि तो हर चीज की जाती है। हम किसी भी कार्य को यदि करते हैं तो मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें हमें सफलता कहां से मिलेगी। मैया लाला को गौशाला में लेकर के जाती है और वहां गाय के पूंछ से
8 श्लोकों से मैया ने लाला का झाड़ा किया, मोर पंख से झाड़ा किया, नारायण से स्तुति करती है, हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करना, हमारे लाला को किसी की नजर ना लग जाए, लाला को किसी की आंच ना आ जाए, ये आपकी ही कृपा से लाला हमारा बचा हुआ है। और नहीं तो भला बताओ, इतनी बड़ी पूतना हमारे लाला को लेकर के गिरी तो लाला का तो कहीं पता ही रहता नहीं लगता कि लाला गया कहां। गाय के पूंछ से झाड़ा कर रही है और पुनः ला करके पालने में भगवान श्री बालकृष्ण लाल को लिटा देती हैं। अब इधर नंद बाबा जी भी पहुंच गए, मथुरा से लौट करके आ गए। नंद बाबा ने देखा कि हमारे महल में सब गोप ग्वाल बाल इकट्ठे हैं, खड़े हैं। पूछे क्या हुआ भैया, सबको घबराए हुए देख रहे हैं, क्या हुआ? अरे बाबा आज तो कुछ अजब ही चमत्कार हो गया, अलग ही लीला हो गई। अच्छा क्या हुआ? बोले वो पता नहीं कौन राक्षसी आई थी, पूतना आई थी, और वो पहले तो बड़ी बन ठन करके आई, लाला को स्तनपान कराई, और देखो बाहर इतना विशाल उसका शरीर है, और जाने क्या नारायण की कृपा हुई, लाला ने क्या किया, लाला के अंदर ऐसी कौन सी ताकत आ गई, सामर्थ्य आ गई कि पूतना धड़ाम से ना गिरी और उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। बाबा कहते हैं छोटा सा लाला है, लाला क्या करेगा? अच्छा बाबा फिर? बोले हमने, वसुदेव जी ने ठीक ही कहा था, वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी हैं। अब हम मान गए कि वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी हैं, अभी तक नहीं मानते। बोले वसुदेव ने ठीक कहा था। अच्छा क्या कहा था? बोले वसुदेव ने कहा था कि भैया तुम जल्दी गोकुल चले जाओ, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है लाला के ऊपर। और वसुदेव के कहने के बाद मैंने मार्ग में ही नारायण से प्रार्थना की थी कि हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करना, और देखो नारायण ने हमारी सुन ली। नंद बाबा कहते हैं चलो जो हुआ सो हुआ, लाला हमारा सुरक्षित है तो कोई बात नहीं। अब पूतना का इतना विशाल शरीर, अब मृत्यु हो गई तो उसके लिए चिता तो बनानी पड़ेगी। अब कितनी लंबी चिता बनाओ? हाँ? पूतना को जब जलाया गया ना, 6 महीने तक पूतना जलती रह गई, 6 महीने तक। ग्वाल वालों ने कहा बाबा ये है तो इतनी लंबी चौड़ी, इसका क्या उपाय है? इसको उठा करके चिता के ऊपर कौन रखेगा? बाबा ने कहा कुल्हाड़ियां ले करके आओ। बाबा बोले एक ही उपाय है, इसको उठाएगा कौन? कौन इतना पहलवान है? अब भला बताओ, जिन श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर, 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रखा, उन्हीं भगवान के सामने ऐसी चर्चा हो रही है कि इसको उठा करके कौन रखेगा, चिता के ऊपर कौन रखेगा? लेकिन ये तो भैया परमात्मा की लीला है, वो तो लीलाधारी, इसीलिए उनको लीलाधारी कहा जाता है। बाबा बोले सभी लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ियां ले करके आओ, और जैसे लकड़ियों को काटते हैं ना, तो चिता के लिए लकड़ी बाद में काटना, पहले इसको ही काट करके अलग रखो। और पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चिता बनाई गई, और चिता के ऊपर पूतना के शरीर के अंगों को रखा गया, और जब उसमें आग लगाई गई, देखो चंदन की लकड़ियों, मतलब जब उसमें आग लगाई गई चिता में, तो उस चिता के धुएं से चंदन की खुशबू आ रही है। क्यों? वो राक्षसी है ना, दुर्गंधी भी आ सकती थी, चंदन की भी खुशबू आ रही है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान हमारे यह बात समझ में नहीं आई कि पूतना जैसी दुष्ट राक्षसी को यह क्या प्राप्त हुआ जिससे उसके चिता में से चंदन की खुशबू आ रही है।
चंदन की सुगंधी आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वह परमात्मा को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है ना, भक्त वत्सल कहा जाता है। देखो पूतना भले विषपान कराने के लिए आई थी, लेकिन उसने कार्य किया है मां का। इसलिए भगवान ने उसको, जो एक माता को स्थान मिलना चाहिए, भगवान ने उस पूतना जैसी राक्षसी को भी माता का स्थान दिया है। इसलिए उसकी चिता से सुगंधी आ रही थी। इस प्रकार यहाँ पर पूतना का उद्धार भगवान श्री बालकृष्ण लाल के द्वारा किया गया। आगे चल करके सकट भंजन और तृणावर्त की लीला बताते हैं श्री सुखदेव भगवान। कहते हैं राजन, जब इधर कंस ने देखा कि हमारे द्वारा भेजी गई पूतना अपने कार्य में निष्फल हो गई, अपना कार्य वह कर नहीं पाई, तब सकटासुर जो आभूषण पहने रहता था, वह आभूषण दिखाई पड़ता था पर उसका स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता था किसी को। जैसे मुकुट पहना है ना तो मुकुट दिखाई पड़ता था, माला पहना है तो माला दिखाई पड़ता था, हाथों में कंगन पहन रखा है तो कंगन दिखाई पड़ता था, लेकिन उसका स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता था कि ये काला है कि गोरा है कि कैसा है। बताते हैं कंस ने उस सकटासुर नामक दैत्य को गोकुल में भेजा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान को पालने पर लेटाई मैया। सकट मतलब जो बैलगाड़ी होती है, उसके ऊपर दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि से भरे हुए बर्तन रखे थे, और उसी छकड़े के नीचे मैया ने, क्यों माताएं होती हैं ना कि यदि दो खंभे मिल जाएं कहीं पर, छोटे छोटे बच्चों का ऐसा पता नहीं कैसे टोकरी भी मिल जाए तो टोकरी में ऐसे बना करके झूला बना देती हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, वैसे मैया ने पालने में भगवान श्री बालकृष्ण लाल को उस छकड़े के नीचे झुला दिया। और वह सकटासुर आया, भगवान को मारना चाहा। भगवान ने देखा, अच्छा बेटा तुम भी आए, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने उस छकड़े पर एक लात खींच करके मारी, और जिससे छकड़ा उल्टा और सकटासुर का भी वहां पर उद्धार हो गया। बोलिए बालकृष्ण लाल की। अब तृणावर्त की लीला आती है। तृणावर्त जानते हो आप लोग? तृणावर्त नहीं जानते? तृणावर्त भी कंस का ही भेजा हुआ दैत्य। तृणावर्त का स्वरूप जो ये आज के समय में जो धूल का बवंडर जो उड़ता है ना गर्मी के समय पर,